हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ओवर टाइम का टॉपिक, जिसमें हमने उसे कॉन्सेप्ट नंबर 5 का टाइम दिया है। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 ओवर टाइम में हमने 2-3 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में किए थे। और आज हमें जो क्वेश्चन ट्रिगर करना है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी मैट से। और आप ये मान के चलिए कि एक 5 स्टार क्वेश्चन है। अगर आप मेरे से लिस्ट कराएं कि सर कौन सा क्वेश्चन अब तक का बेहतरीन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड लिटली क्वेश्चन नंबर 5 स्टार प्लस, ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन है। एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैंने आपको कल ही दिखाया था। अगर आप चाहें तो मैं अगेन आपको शो कर सकता हूँ आपका एग्जाम का क्वेश्चन। एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए था, एंड आप ये देख सकते हैं ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी तक किया है कि नॉर्मल आर, एक्स्ट्रा आर, ओवर टाइम, जो अब तक हमने किया है वैसा ही है। और एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, जो मैं 5 स्टार प्लस पूछ रहा हूँ ना, 5 स्टार प्लस, ये क्वेश्चन अभी अभी आपका आरटीपी नवंबर 2021 में पूछा गया था। यानी इसका मतलब ये कि एग्ज़ाम में ये कभी भी आ सकता है, और कभी भी अगर ये आएगा तो हाउ यू विल अचीव इट, हाउ यू कैन सॉल्व इट, और एग्ज़ाम में क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। देखिए, पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर टीचर अपने आप में पढ़ाता है और हर स्टूडेंट अपने आप में पढ़ता है। लेकिन एग्ज़ाम के लेवल पे आईक्यू आना, और एग्ज़ाम के लेवल पे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करना, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तीनों में डिफरेंस है सर, यस डिफरेंस है। एंड लेट्स क्रिएट अ हिस्ट्री विद दिस डिफरेंस। हु इज़ रैंक होल्डर? अगर मेरे से कोई पूछे कि रैंक होल्डर कौन है, तो मेरे हिसाब से रैंक होल्डर वो बच्चा है जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन छुट्टी का है, दीपावली का है, होली का है। ही लव टू लर्न, उसे सीखना पसंद है, उसे जीतना पसंद है। मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, रिजल्ट के आने का वेट करते हैं, सोचते हैं उसके बाद पढ़ाई करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, अरे यार देखा जाएगा ना, पढ़ लेंगे। और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले रोते हैं बहुत ज़्यादा कि यार टाइम नहीं मिला पढ़ने का। लेकिन सच ये नहीं है, गॉड ने जब तुम्हें टाइम दिया तुमने पढ़ा नहीं, डिफरेंस यहाँ पे था। बट जो ऑल इंडिया रैंक 1 होगा वो अभी भी पढ़ रहा होगा। हो सकता है आप में से ही कोई एक बच्चा लेक्चर जो देख रहा है वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो, और वो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस लेक्चर के बाद वो पास होने वाला है 100%। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन लिस्ट। और हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, स्टडी मेट का क्वेश्चन, पास्ट ईयर का क्वेश्चन, और आपका जितने भी क्वेश्चन है सब अपनी बुक में कवर्ड है। बुक का नाम है विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक। ओके, तो सबसे पहले गणपति जी को याद कर लेते हैं। ओम गम गणपति नमः। हे गणपति देवता, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे सारे विघ्नों को हरिए, और आपकी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदान हो, प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा से मैं बुद्धिवान बनूं, इंटेलिजेंट बनूं, और लाइफ में अपनी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी को अचीव करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। सरस्वती महामाये दिव्यते स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम। सरस्वती माँ आपको प्रणाम। आपकी कृपा से एक बेवकूफ़ इंसान भी इंटेलिजेंट बन सकता है। आपकी नॉलेज से एक ऐसा इंसान जिसे कुछ नहीं आता वो भी इस दुनिया में वैसा इंसान बन सकता है जिसे सब कुछ आता हो। तो कृपया करके मुझे ब्लेसिंग दीजिए, ताकि मैं भी बहुत अच्छा एजुकेटेड पर्सन बन सकूं, लाइफ में अपने ड्रीम को, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए नॉलेज गेन कर सकूं, और सोसाइटी को सर्व कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नाउ लेट्स बिगिन। आइए क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस फर्दर। क्या कहते हैं, इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड। मतलब जॉब कार्ड को हम देख रहे हैं। जॉब कार्ड क्या होता है, जिसपे लिखा होता है किस बंदे ने कितना काम किया, कितने घंटे काम किया। फॉर रिपेयर ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट, क्या हुआ है, कस्टमर का इक्विपमेंट रिपेयर हुआ है। कस्टमर का इक्विपमेंट क्या हुआ है, रिपेयर हुआ है। कस्टमर का इक्विपमेंट रिपेयर हुआ है। दैट अ टोटल ऑफ 154 आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल बिलो, कि भैया आपने ना टोटल 154 आवर्स यहाँ पे लगाए हैं, लेबर आवर्स। ओके, डे कौन सा था, मंडे, मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, वर्कर एक्स को कितने पैसे मिल रहे हैं, वर्कर एक्स को मिल रहा है पेड एट 2 पर डे ऑफ 8 आवर्स, वाई को मिल रहा है 1 पर डे ऑफ 8 आवर्स, सुपरवाइजर को मिल रहा है वर्कर जेड, सुपरवाइजर सुपरवाइजरी वर्कर जेड, उसको 3 रुपीज़ मिल रहे हैं 8 आवर्स के। तो मैं ना थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलता हूँ, ताकि एट द एंड हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर लिखिएगा। आपकी जो रैंक होल्डर बुक है,
आपकी जो विघ्नता बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लेना है। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस रेट पर आर, पर आर। तो यहाँ पे नाम क्या क्या है भैया इन सब के? इनके नाम है एक्स वाई जेड। ओके, सो हियर वी टिक द नेम एक्स वाई जेड। ओके, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। तो इन्होंने क्या कहा, बेसिक वेजेस पर आर। जरा देखते हैं हम क्या है बेसिक वेजेस पर आर, पर आर। ओके, तो इन्होंने बताया कि x के लिए 2 रुपीज़ है, 8 आर के लिए, y के लिए ₹1 है 8 आर के लिए, एंड z के लिए ₹3 है 8 आर के लिए। सो व्हाट ही विल गेट 0.250, 0.125, 0.375। ये है ए एक्स वाई जेड के लिए बेसिक वेजेस पर आर। ओके, ये हमने यहां तक पढ़ लिया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन्होंने टाइम आवर्स दे रखा है कि देखिए इन्होंने कितना काम किया, 10.5 आवर। इन्होंने 8 आवर मतलब ट्यूसडे को, वेडनेसडे को 10.5, 9.5, 10.5। ओके, वैसे ही वाई का है 8, 8, 8, 8, 8, फिर यहाँ पे है 10.5, 8, 10.5, 9.5, 10.5 एंड 8। ओके, मुझे इक्विवेलेंट टू ये एक्स और जेड सेम ही लग रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सैटरडे को इन्होंने एक काम किया है, इन्होंने सैटरडे को काम नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे आगे की थीम क्या कहती है, ये डिक्टो स्टडी मेट से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, पास्ट ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। और जबकि सच बोलूँ तो आपकी स्टडी मेट में बाद में क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, ये 1990s के क्वेश्चन है, जो आपके चाचा पापा ने कभी सीए किया हो तो उस लेवल का, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, जो अब स्टडी मेट में थोड़ा सा मेंट करके दिया गया। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन लेबर कंसलेशन। अब देखो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये लाइन पढ़ी होगी और आगे बढ़ गए होंगे। क्या समझे आप इसका मतलब? अवार्ड का मतलब क्या, गिफ्ट नहीं। देखिए क्या होता है, जब भी कोई भी केस होता है या जब भी कोई लॉ होता है, अगर वो फेवर इन लेबर होता है, यानी लेबर के फेवर में होता है, तो उसको हम बोलते हैं अवार्ड। जैसे सिमरन के पापा क्या बोलते हैं, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे सिमरन तो पहले से भी अपनी जिंदगी जी रही थी ठाकुर जी, अब क्या कर लिया सिमरन ने। बट व्हाट हिज फादर टोल्ड टू हिम, व्हाट हर फादर टोल्ड टू हिम, उसके पापा ना हर आएगा, हाँ हिज नहीं आएगा तो उन्होंने कहा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे जिंदगी तो पहले जी रही थी, नर्क तो तुमने मचा रखी थी तुमने उसको कंट्रोल कर रखा था कि नहीं रात से नहीं मिलना। तो अवार्ड इन लेबर मतलब सिमरन के लिए अवार्ड हो गया कि जा अपनी जेली जिंदगी। तो लेबर के हित में, लेबर के फेवर में जब कोई बात हुई तो उसको बोला गया अवार्ड इन लेबर कंसलेशन। अब सच सच बोलना, क्या इतने प्यार से तुमने कभी लाइन को पढ़ा? नहीं, तुमने बस झटके में पढ़ लिया और तुमने सोचा कि यार आई एम द चैंपियन, आई एम रैंक होल्डर ना। रैंक होल्डर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। रैंक होल्डर होने का मतलब है तुम्हारी नॉलेज सबसे अच्छी है। और जब नॉलेज और प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन बन जाता है, रिवीजन का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो यू आर चार्टेड अकाउंटेंट, यू आर CS, यू आर CMA, यू आर प्रोफेशनल, यू कैन इंटरप्रेट। देखो सॉल्व करना बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग रट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हम भी 8, 9, 10th में यही करते थे, लेकिन उसका लॉजिकल मीनिंग क्या जा रहा है इसको टच कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। द वर्कर्स आर टू बी पेड DA, कि भैया उनके लिए क्या अवार्ड है कि आपको DA दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले बोला गया था सिमरन तुम्हें DA नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्या बोला है, जा सिमरन जा ले ले DA, यानी तुम्हें आप DA मिलेगा। दिस इज रिवॉर्ड फॉर सिमरन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर्स, यानी महंगाई के चलते। तो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था, तो मैंने बोला था कि जब भी ग्रॉस, मैंने आपको सिखाया था ग्रॉस कंपटीशन ऑफ लेबर कॉस्ट, तो उसमें मैंने बोला था कि DA क्यों मिलता है। ये DA मतलब सोना मोना नोना इसलिए नहीं होता, ये DA क्या होता है, ये DA होता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हम तुम्हें सैलरी तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ताकि तुम महंगाई को कंपनसेट कर पाओ। टू रीच ईच मंथ वर्क आउट एट 96 फॉर द रिलेवेंट मंथ। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, 96 किसके लिए, रिलेवेंट मंथ। और एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, यानी पर वीक कितना हो गया जी, पर वीक हो गया आपका 24। ठीक है, और ये लोग पर वीक काम कितना करवाते हैं, यहां पे अगर आप देखें तो अगर हम नॉर्मल देखें
तो 8 आवर्स काम करा देंगे, ठीक है, और 6 डेज इनका बनता है काम करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन को दोबारा से देखें, 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स की इन्होंने कैलकुलेशन दे रखी है। तो अगर 8 आवर्स काम कराया जा रहा है और 6 डेज आप काम करवा रहे हो, तो ये कितना हो जाता है 48। तो यहाँ पे आप 48 आवर्स से जब डिवाइड करोगे तो डीए निकल के आ जाएगा 0.500 पर आर के बेसिस पे, ओके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ डीए कितना, तो 10 द कैलकुलेशन पार्ट डीए कितना, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे डीए पर आर, डीए पर आर, ये है आपका 96 दिया जा रहा है 4 वीक के लिए, 96 कितना दिया जा रहा है 4 वीक के लिए, इट मीन्स 24 पर वीक। तो 24 डिवाइड बाय में 48 आवर्स, क्योंकि पर वीक हमारे 48 आवर्स होते हैं, तो इनको डीए कितना मिलेगा 0.500, 0.500, 0.500। दिस इज वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर, ये हो गया 0.7500। ओहो, एक जीरो मैंने फालतू लगा दिया, सॉरी माई मिस्टेक, सॉरी। ओके, नाउ 0.625, ये है 0.875, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा, जो रेक्टिफिकेशन में शायद आप डाल दो, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय 8 आर 8 आर 8 आर किया था, क्योंकि उनकी जो 2 रुपीज़ 1 रुपीज़, आई थिंक मैं सही हूँ, 2 1 एंड 3 ही है, या 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ जो दिया है ना, वो पर डे दिया हुआ है। लेकिन डीए के केस में मंथ का दिया हुआ था, तो मंथ को पहले वीक पे लाए, वीक को फिर हम पर आर पे ले आए, तो हमने पर आर की कैलकुलेशन कर ली। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। नाउ यहाँ तक तो इन्होंने डीए के बारे में दिया था, डीए इज पेबल टू ऑल वर्कर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेजर रेट इफ दे आर प्रेजेंट ऑन और लीव वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज, मतलब कि छुट्टी पे है या नहीं है, इस देख को हम देख के डीए नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं डीए तो दे रहे हैं बस सबको, ओके। यानी पैराग्राफ 1 आप मार्क कर लेंगे फॉर डीए पर्पस, फॉर डीए। इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक्टिवेट होगा कि ये सारी कहानी डीए को लेके थी। स्टेप 1 यहाँ पे डीए हमने कैलकुलेट करना था, दैट्स इट। आगे क्या बोल रहा है, संडे इज अ वीकली हॉलीडे एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल वीक। तो ये कैसे आ गया, अब देखो 8 आवर्स, अब संडे को हॉलीडे है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 डेज काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 48 आवर्स, ओके। एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। अच्छा, तुम जो बोल रहे हो ना ठीक है 48 आवर्स, लेकिन अब एक कहानी उसने और दी, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। 4 आवर्स ऑन सैटरडे मतलब शनिवार को अगर 4 घंटे काम करते हैं, द वर्कर आर हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे 8 आवर्स फॉर 4 आवर्स वर्क। यानी एक छोटा सा यहाँ पे क्लू है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर हमने 4 आवर काम किया, यहाँ पे क्लू नहीं बन पा रहा, ओके, अगर हमने 4 आवर काम किया तो हमें 8 आवर का वेजेस मिलेगा। ये बात हम कर रहे हैं सैटरडे की। मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए सैटरडे को इसने 8 आवर काम किया, तो मान लीजिए 8 आवर काम किया तो इसका मतलब हुआ कि 4 आवर के बदले में तो डबल मिलेगा, बट जो एक्स्ट्रा है ना यहाँ 4 आवर और बचे हुए जो 4 आवर है उसके बदले में नॉर्मल ही रहेगा, यानी आपको 12 आवर का जो है वेजेस मिलेगा। मीनिंग ये हुआ, मार्क माई वर्ड, अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा फिर आप शॉक हो जाएंगे कि मैंने क्या कहा, कि 4 आवर के बदले में तो 8 आवर का मिलेगा, लेकिन 8 आवर के बदले में कितना मिलेगा, तो 4 आवर का 8 आवर मिलेगा और बचे हुए 4 आवर का 4 आवर मिलेगा, तो टोटल 12 आवर मिलेगा, ठीक है। ये छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है। नाउ ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये पैराग्राफ इसके लिए हो गया सैटरडे कैलकुलेशन के लिए। अब लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसे मार्क करते हुए चलो, जब आप रिवाइज करोगे
यू गेट अ फिनोमिनल रिजल्ट कि सर क्या इंटरप्रिटेशन बताई थी। एंड मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, आपने कभी सेल्फ स्टडी की हो, किसी भी टीचर से पढ़ाई की हो, आप खुद मुझे बताना क्या इतने डेप्थ में आपने पढ़ाई की थी। अगर आपके टीचर ने इतने डेप्थ में आपको पढ़ाया था तो टीचर ने सही पढ़ाया था और उसको थैंक्स बोलना। और नहीं पढ़ाया तो मुझे थैंक्स बोल दो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए फुल विघ्नता कॉस्टिंग बैच के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करने से आपके टीचर के भी चेहरे पे स्माइल आती है, वैसे भी आ रही है, लेकिन और खुशी होती है कि या स्टूडेंट्स आर सपोर्टिंग मी, ठीक है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 90 प्लस 80 प्लस स्कोर करेंगे, और कुछ होंगे जो रिजल्ट के बाद बताएंगे सर हमने आपसे पढ़ा था और पास हुए। अभी भी बोल दो ना, क्या जाता है। एक बच्चा है अनिकेत, उसने अभी टेस्ट सीरीज और बुक दोनों बाई की थी, और वो आर्टिकलशिप करके 8-9 बजे घर आता है। उसके बाद वो रात भर वीडियोस देखता है, अगर जल्दी सो गया तो अर्ली मॉर्निंग में 4-5 बजे देखता है, लेकिन रोज मुझे अपडेट करता है। आप देखना उसके कमेंट लास्ट वीडियोस पे आपको मिलेंगे। वो अनिकेत हमेशा मेंशन करता है हाँ सर हो गया, उसने टेस्ट भी सबमिट किया, काफ़ी अच्छा टेस्ट था, अब उसको लिवर कॉस्टिंग का टेस्ट देना है। आई एम गाइडिंग, अगर आप रेगुलर करेंगे ना यू गेट मोर रिजल्ट इन कंपेरिजन टू अदर्स। अदर क्या सोचते हैं रिजल्ट के बाद देख लेंगे, नहीं, आज क्यों नहीं। क्या आज आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो आज से शुरुआत कीजिए, अच्छा बोलने की, अच्छा करने की, अच्छा रिएक्ट करने की, रिवीजन करने की, नोट्स बनाने की और पढ़ने की। आई होप आप लोगों ने विक्रेता कॉस्टिंग बुक ले ली हो, नहीं ली हो तो ले लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि बार बार स्टडी मेट खोलना, बार बार ये बुक खोलना, अब 4 बुक खोलना ये भी तो टाइम वेस्ट है। एक सिंगल बुक है, फटाफट करते चले गए, कॉन्फिडेंस आता गया, रिवीजन करते गए, प्रैक्टिस करते गए, एंड यू गेट मैक्सिमम रिजल्ट। ओके, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या बोला आगे, वर्कर आर पेड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट, मतलब हम आपको फैक्ट्री एक्ट लगाएंगे फॉर आवर्स वर्कड, कितने घंटे काम किया उसके लिए। यानी उसमें दो होते हैं, एक है पर डे कितने आर घंटे काम किया आपने, मैक्सिमम 9 आवर तक, और उसके ऊपर वो क्या बोलता है, उसके ऊपर बोलता है वीक बेसिस। तो कह रहे वीक बेसिस मत लगाना, हम बस आर बेसिस की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहा है। आपको दोनों क्लॉज नहीं लगाने फैक्ट्री एक्ट के, बस एक क्लॉज लगाना है, आवर्स वर्कड in excess of normal working hour on each day. Okay, the company contribution to the provident fund and employee state insurance are absorbed into the overheads. वो दिया भी नहीं है, हमें करना भी नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। आप इसे लिख सकते हैं कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम पढ़ के और दे के क्या करेंगे, वर्क आउट द वेजेस पेबल टू ईच वर्क। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, ये है 10.5, यहाँ भी है 10.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 9 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई में 2, 9 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई में 2। मैं आपको ना 1 बाय 1 करते हुए दिखाता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, लिखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ आवर्स फॉर विच wages have to be paid, have to be paid, and total wages for the week, total wages for the week। ये क्या कहता है, कहता है पहले तो डेज लिख लीजिए, फिर आप लिखिए वर्कर, जितने भी हैं वर्कर, वर्कर एक्स वाई जेड थे राइट, वर्कर एक्स, वर्कर वाई, वर्कर जेड, मंडे। मंडे में वर्कर एक्स में क्या है 9 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि ओवर टाइम का तो डबल मिलता है, फैक्ट्री एक्ट क्या बोलता है, जो भी ओवर टाइम होगा उसका डबल मिलेगा। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 8, 8 का तो 8 ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे कितना हो गया, मैं इसको 8 को ना यहीं पे लिखता हूँ डायरेक्ट, 8 एक साथ रहेंगे सब अच्छा रहेगा। ये भी क्या है 9 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई में 2, तो दिस इज योर 12। सर ये कैसे हुआ, अरे 1.5 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू 3, 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12, दैट्स इट। ओके, मंडे, हर चीज़ में ऐसा क्या हुआ पूछते हो आप खुद सोचो कैसा हुआ। ट्यूसडे, ट्यूसडे में कुछ भी नहीं है, 8 आवर्स है, यहाँ भी 8 आवर्स है, यहाँ भी 8 आवर्स है। सर हमें तो नहीं दिखाया, अरे दिखा देते हैं यार, आओ, कैसी बात कर रहे हो,
ये देखो 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स, फिर अगेन क्या है 10.5 10.5 और 8 आवर्स, यानी ऊपर वाली कैलकुलेशन अगेन रिपीट होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेडनेसडे। सच बोलो तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, यहाँ बस कैलकुलेशन में आपको जो टाइम लगना है ना उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये आपका 8 आवर्स ही रहेगा, और ये आपका 9 + 1.5 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू 12 आवर्स। अच्छा मार्क करते हुए चलो क्या, ये देखो ये 12 ये 8 ये 12 ये 8 ये 8 ये 8 ये 12 ये 8 ये 12। ओके नाउ थर्सडे। थर्सडे में 9.5, तो हाफ के लिए डबल मिल जाएगा, 9 तो 9 ही रहेगा, तो ये हो गया 10, ये आपका हो गया 8, यहाँ भी सेम 9 + हाफ मल्टीप्लाई में 2, तो ये कितना हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई में 2 यानी 1, 9 + 1 इक्वल्स टू 10। ओके अच्छा एग्जाम में ऐसे कलर करने क्या नहीं, ये मैंने आपके लिए किया है ताकि कैलकुलेशन के समय आप ध्यान दें, दैट्स इट। ओके थर्सडे। नाउ फ्राइडे 9 + हाफ मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू 12। सर हमें तो बताया नहीं आपने कैसे हुआ, अरे भाई 1.5 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू 3, 9 + 3 इक्वल्स टू 12, दैट्स इट। ओके कुछ बच्चे बहुत नाराज होते हैं हमारे टीचर एक्सप्लेन नहीं करता, अरे यार एक्सप्लेन तो वहाँ करूँगा ना जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पता है मेरे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले हैं, 80 + 90 + में स्कोर करने वाले हैं, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। ओके नाउ दिस इज योर 12 फ्राइडे। नाउ सैटरडे। सैटरडे में देखो भैया इनका पत्ता तो गोल है, यहाँ पे क्या है 4 × 2 + 4 इक्वल्स टू 12। सर ये कैलकुलेशन मैंने आपको क्वेश्चन रीडिंग के समय बताई थी, 8 आवर वो बोल रहा है तो 4 का डबल मिलेगा और नॉर्मल 4 का नॉर्मल 4 मिलेगा, यानी 4 आवर का तो डबल दे दिया, बचे हुए 4 का नॉर्मल मिलेगा। ओके और यहाँ पे भी सेम वही है 4 × 2 + 4, तो ये 4 × 2 8, 8 + 4 दिस इज 12। सो व्हाट हियर वी गेट, दिस इज 54, दिस इज 52 एंड दिस इज 66। क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं सर। अब एक बार इस प्रेजेंटेशन को आप देखो, इसमें बस एक ही कमी है लाइन की, आप चाहते हो तो मैं लाइन मार देता हूँ मार देता हूँ इन द सेंस आई विल ड्रॉ अ लाइन। ओके तुम ना बच्चे बदमाश, ये लाइन टेढ़ी हो गई। अच्छा एक्चुअली लाइन मारने की आदत है नहीं मुझे, मैं शरीफ मास्टर हूँ, ठीक है। ये भी लाइन टेढ़ी हो गई, इसलिए मैं लाइन लाइन नहीं खेलता, मुझे पता है तुम बच्चे परेशान करोगे, ठीक है। ओके नाउ वेजेस पेबल। वेजेस पेबल कितना वेजेस देना चाहिए? अब देखो स्टार्टिंग में तुमने पर आर निकाल दिया था, यहाँ आर आ गए तो पर आर रेट को आर से टोटल आर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर पता चलेगा। दिस इज 54 मल्टीप्लाई में 0.750, दिस विल 14.50। यहाँ पे आपका 52 रेट है 0.625, ये है 32.50, यहाँ पे है आपका 66 मल्टीप्लाई में आपका आर रेट है 0.875, ये हो गया 57.75। अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर आर रेट कहाँ निकाला था, ये देखो 0.750 0.625 0.875। So my dear friend, this is your whole answer. You can do this in your exam. Finally answer is closed. सर क्लोज किया हुआ, अरे कंप्लीट हो गया ना मेरे भाई, इसलिए। तो भाइयों और बहनों आप देख रहे थे ये क्वेश्चन और ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक्चुअली मुझे एक टॉपिक और इसमें करवाना है, लेकिन मैं अभी इस पार्ट में नहीं कराऊंगा क्योंकि ये पार्ट ना मिक्स हो जाएगा। देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, मैं आपको मार्क करा देता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था ओवर टाइम का, ठीक है। ओवर टाइम में ये पार्ट ए था जो मैंने अभी तक आपको सिखाया। अब मैं पार्ट बी आपको सिखाऊंगा ओवर टाइम का, उसमें आपको सिखाऊंगा कॉजेज ऑफ ओवर टाइम, और उसके ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन फैबुलस क्वेश्चन मैं मार्क करा दूँ अगेन अगेन अगेन। आपने ये क्वेश्चन तो किया, अब ये क्वेश्चन जो आप देखने वाले हो ये मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन है और ये 8 to 12 मार्क का एग्जामिनर पूछता है। 5 स्टार क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेना प्लीज़। मैं स्टडी मेट में भी मार्क करा देता हूँ।
5 स्टार क्वेश्चन है, 8 to 12 मार्क का है, प्लीज़ मार्क कर लेना। सर ये तो डिक्टो फिगर जा रहे हैं, हाँ लगभग सेम ही जाएंगे, ठीक है। और आपके पास्ट ईयर में भी मैं आपको मार्क करा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर चेंज है बट क्वेश्चन सेम है, प्रोसीजर सेम है। ये आपका मोदक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 है, तो जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो मोदक का क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। ये आपका 10 to 12 मार्क्स में, 8 to 12 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आरटीपी में आ चुका है, इसका एक और मतलब होता है कि एग्जामिनर कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड प्लीज़ रेडी फॉर इट। तो चलिए पढ़ा दूँ क्या आगे, बट मेरे हिसाब से मिक्स हो जाएगा, अगला वाला पार्ट ऑटोमेटिक 40-50 मिनट्स के लिए जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 25 मिनट्स और 50 मिनट्स, तो मैंने सोचा है कि जो हमारी रेंज रहेगी 40 to 1 आवर की रहेगी, 40 minutes to 1 hour। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में ना अगर कोई चीज़ देखनी है तो आपको बर्डन फील नहीं होगा। ये क्या है, आप खाना खाते हुए देख सकते हैं, आप कुछ भी करते हुए 30 to 40 मिनट्स आराम से पढ़ सकते हैं, अपने ब्रेक टाइम में पढ़ सकते हैं, ट्रैवलिंग टाइम में पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इस लेक्चर को ऐसा डिज़ाइन किया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, एक ही क्वेश्चन क्या, डोंट वरी, बट इट टेक अराउंड 30 मिनट्स, लेकिन मैंने अभी 30 मिनट्स लिए हैं। अब आप विघ्नता कॉस्टिंग बुक ओपन कीजिए, फटाफट उसको लिखिए, देखिए क्या आप कर पाए। सर हम तो स्टडी मेट से करेंगे मोदक यार देखो, टीचर की बात मतलब टीचर की बात, टीचर ने बोला ऐसे करना है तो टीचर ने बोला ऐसे करना है, टीचर जो बोलता है उसमें उसका आशीर्वाद होता है। तो अपना दिमाग वहाँ मत लगाओ, दिमाग कहाँ लगाना, क्वेश्चन पे लगाना। विघ्नता कॉस्टिंग बुक लो, नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके बाय करो। टेस्ट सीरीज अगर इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना 9357199404 पे, और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ हाउ यू फील। क्या ये आपको पहले आता था, आता तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। कुछ बच्चे बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से मेरे दोस्त। नॉलेज एंड प्रैक्टिस इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। जब तक नॉलेज और प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट नॉलेज कर रहे हो, कुछ बच्चे बोलते हैं जी मैंने 5 बार क्वेश्चन पेपर किया फिर भी मेरा सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, नॉलेज तो नहीं है, आप रट रहे हैं उसको। नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो नॉलेज एंड टेस्ट प्रैक्टिस के साथ इसे पढ़िए, आई डेफिनेटली श्योर यू 100% प्रॉमिस कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आपको खुद फील हो रहा होगा इस क्वेश्चन को करने के बाद कैसा लगा आपको। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कॉजेज ऑफ ओवर टाइम को पहले पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे और ओवर टाइम को बाय बाय करेंगे। ओके चलिए, विघ्नता गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारा आज का लेक्चर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आपने हमें बुद्धि प्रदान की ताकि हम लॉजिकल वे में क्वेश्चन समझ सके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरस्वती माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से हमें ज्ञान मिला जो हम अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम में अप्लाई कर सके और अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम को अचीव कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको पेरेंट्स का शुक्रिया करना हो तो उनको कर लीजिएगा। हे मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मैं सीख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, लाइफ में ग्रो कर पा रहा हूँ। टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, यानी मेरा नाम ले सकते हो या फिर जिसका भी आप पढ़ रहे हैं उनसे ले सकते हैं। टीचर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को, चीज़ों को हमसे शेयर कर रहे हैं, ताकि हम भी अपने मम्मी पापा के ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी को अचीव करने के लिए एक लेवल हासिल कर पाए। विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सरस्वती माता जी, और अपने मम्मी पापा को भी थैंक्स लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, मीट यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर।